कुछ हमने कल देखा था जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने जब लोग राज्यसभा में बयान दिया था सरकारी कंपनियों को लेकर, उसका अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। आज कल भी हमने देखा कई सारे सरकारी बैंकों में तेजी थी। बैंक ऑफ इंडिया में आज भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। पिछले दिनों ये 150 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। जिस तरीके से खरीदारी वापस लौट रही है, कल शाम में भी हमने देखा, आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिली, वापस से 150 जाता हुआ दिख रहा है क्या ये शेयर? बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूँगा 150 तो इसका एक नियर टर्म इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। बट पोजिशनली अगर देखें तो 165 तक के लेवल्स भी यहाँ पे आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले कुछ समय से स्टॉक का पैटर्न देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के करीब स्टॉक ने सपोर्ट लेके जो स्पर्ट दिखाया है वो काफी काबिले तारीफ है। इस बार भी हम वही चीज रिपीट होते हुए देख रहे हैं। 2 दिन पहले स्टॉक ने फिर अपना 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया 134 के आसपास और वहां से रिबाउंड कर रहे हैं। तो 150 बेशक अपना पहला टारगेट लेके चले, बट मेरे हिसाब से पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पे 165 तक के लेवल्स भी आते हुए नजर आ सकते हैं। और मनीष जी आपकी इजाजत हो तो दो अपडेट देना चाहता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा इजाज़त है आपको। तो देखिए किर्लोस्कर ऑयल इंजन आपको याद होगा हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था जब हमारा फर्स्ट टारगेट तो उसी दिन हिट हो गया था। बट 775 का दूसरा टारगेट हमारा कल भी नहीं हिट हुआ था। 771 का हाई बना के स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन अगर किसी ने सेकंड टारगेट का वेट किया हो तो आज उनका बम्पर मुनाफा हो रहा होगा, क्योंकि स्टॉक 775 का टारगेट हिट करके उससे काफी पार निकल चुका है 809 810 के लेवल्स के लिए। अब मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर लें जिन्होंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया हो, क्योंकि ऑलरेडी आज आप देखिए तो स्टॉक 826 के हाई से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो किर्लोस्कर ऑयल जिन्होंने भी लिया हो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएं। अब जो दूसरा अपडेट है वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए सिर्फ यही नहीं बताते कि कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से अवॉइड करने चाहिए इसका भी जिक्र होता है। डिम्पी ने रिसेंटली हमारे ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था, एक कॉन्वर्सेशन हुई थी हमारी बजट अखाड़ा के दिन, जहां पे हमने ये स्ट्रेस किया था कि स्टॉक्स छोड़िए, अगर आप 10 में से 8 स्टॉक्स छोड़ते हैं तो आपका स्टॉक सिलेक्शन उमदा है। 2 स्टॉक्स चूज करना इज द आर्ट आउट ऑफ 10। तो गो कलर्स कल शुरुआत में मनीष जी आपको ध्यान होगा डिस्कशन हुआ था, स्टॉक काफी ऊपर चल रहा था करीब 1180 के आसपास। तब मैंने कहा था कि फिलहाल इसको अवॉइड करके चले। वहां से स्टॉक ने 1140 का लो बनाया था। तो जिसने ये स्टॉक अवॉइड भी किया हो उनके भी पैसे काफी बचे होंगे। तो दोनों तरफ की एडवाइस है, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है दोनों तरफ की। तो आई होप काफी इन्वेस्टर्स ने स्टॉक को अवॉइड किया हो। अब इसमें अक्यूमुलेशन शुरू हो रहा है, बट अभी भी मैं कहूंगा इसको फिलहाल अवॉइड करके चलें। जब बाइंग का दौर आएगा मुझे पता है आप ही हाईलाइट करेंगे और हम यहीं पे बैठ के कमेंट दे रहे होंगे इसके ऊपर। सरकारी कंपनी जिसमें लग रहा है कि अभी भी एक्शन काफ़ी ड्यू है, चाहे वो पॉलिसी का हो, चाहे वो अर्निंग्स का हो, या उनकी अपनी खुद की मैनेजमेंट का या ऑर्डर बुक का हो। कोई एक ऐसा शेयर आप नोटिस करवा सकते हैं? हम ले ना लें वो ठीक है, वो देख लेंगे उस बार उसको, बट एक बार आप नोटिस करा दोगे तो बड़ी हेल्प हो जाएगी। एक ऐसी कंपनी जिसमें आपको लग रहा है अभी भी बहुत पोटेंशियल है। तो डिम्पी जी मेरे लिए था सर। सर आपके लिए है सर, ये सवाल आप ही बता सकते हैं और कोई नहीं जवाब दे पाएगा इसका। नहीं, ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है डिप्पी जी। मैं क्या आई थिंक काफी एनालिस्ट ऑन द स्ट्रीट शायद बता नहीं पाए ये सवाल का जवाब। बट मुझे लगता है आई थिंक एक अगर रिस्क रिवॉर्ड देखना है और एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखना है और अगर ईपीएस आरएस रेटिंग देखनी है तो पीएसयू बैंक्स स्टिल ऑफर अ डिसेंट बिट ऑफ कंफर्ट। और विद इन दिस बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक क्लियर डिस्क्लेमर हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है एंड वी आर मेंटेनिंग टू होल्ड दैट। नंबर्स काफी अच्छे आए थे, रिटेल एडवांसेस की ग्रोथ अच्छी रही थी, तो अगर ये स्टॉक पुल बैक पे मिलता है तो अच्छे मौके हो सकते हैं। निम्स इनका एक्सपैंड हुआ है टू अराउंड 3.95, प्रोविजनिंग इज एट 98%। तो इससे ऊपर प्रोविजनिंग क्या करेगी बैंक? जितने रिकवरीज अपग्रेड आएंगे और जैसे सारे सरकारी बैंक्स कह रहे हैं, आई थिंक दैट शुड प्रोबेबली ऐड टू द बॉटम लाइन। बट दो इंटरेस्टिंग चीजें, एक आई थिंक जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है बोरोइंग को लेके और बोरोइंग प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए बॉन्ड यील्ड्स में एक अच्छी खासी एक इम्प्रूवमेंट आ सकती है, विच प्रॉब्ली मींस इनकी जो पोर्टफोलियोज हैं अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड टू मैच्योरिटी दोनों, इसमें अच्छा खासा इजाफा देखने मिल सकता है, विच कैन एड देयर अदर इनकम विच इज देयर ट्रेजरी इनकम। और दूसरा आप देखें जो लगभग 55 से 58% लोन्स हैं मिड कैप पीएसयू बैंक्स के, ये अभी भी लिंक्ड है एमसीएलआर की तरफ। तो जैसे आई थिंक रीप्राइसिंग हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड, एक तो एसेट रीप्राइसिंग और निम्स में इजाफा कैन बी अ वेरी ऑब्वियस रीजनिंग विच कैन प्ले आउट वेरी वेरी इफेक्टिवली फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो आई थिंक ये दो सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं जो यहाँ से भी
बैंक्स को आई थिंक फिलिप दे सकते हैं, एंड ऑब्वियसली आई थिंक वैल्यूएशन और रिस्क रिवॉर्ड सपोर्ट है ही। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में। सर आपकी सिलेक्शन काफ़ी अच्छी है, मैं इसको टेक्निकली भी चेक कर रहा था जब आप इसको बता ही रहे थे, और मेरे को तो शेयर के अंदर कोई दिक्कत नहीं दिखी। मेरे को लग रहा है यूको आईओबी के बाद अगर कोई शेयर अच्छी प्लेस्ड है, हालांकि थोड़ा चला है ये, आप इसको देखेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये चल सकता है। आरबीआई गवर्नर को